चाचा, तू वो शो देखा भाव का? नहीं तो इसकी माँ का, भाव के तो उसमें मजे ही मजे है। हाँ, कभी कोई नोएडा से आ रहा, कभी कोई पटना से आ रहा, कभी कोई गाली दे रहा तो कभी भाव उसकी ले रहा। इसकी माँ का मजे ही मजे। कभी कोई ऐसे बोल रहा, कभी कोई वैसे बोल रहा, कोई लिमिट नहीं। इसकी माँ का मजे ही मजे। शो पे कभी कोई घमंडी आ रहा, कभी कोई लेंडी आ रहा, कोई टैलेंट नहीं, माँ की चूत मजे ही मजे। गेस्ट होके साला कभी कोई ज्ञान दे रहा, कभी कोई गांड दे रहा, भाव पूरी फॉर्म में टपाटप, माँ की चूत मजे ही मजे। शो पे फुल बकचोदी चल रही, हर कोई चूतिया काट रहा, भाव को फुल कंटेंट, माँ की चूत मजे ही मजे। सो हे गाइस, तो कैसे हो चुका है वीडियो लेके। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तानी भाव के अतरंगी अनसुनी शो के बारे में, जिससे सरकार खुश, डॉक्टर दुखी और क्राइम पेट्रोल सदमे में है। क्यों? क्योंकि भाव का कहना है अगर तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आओ अनसुनी में। अगर कोई तुम्हारी चौखट पे पान थूक के जा रहा है तो आओ अनसुनी में। अगर तुम गरीब हो और तुम्हारी गांड फटी पड़ी है तो आओ अनसुनी में। अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है तो आओ अनसुनी में। अगर तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देके तुम्हारी बहन यानी जीजा साली को आनंद दे रहा है तो आओ अनसुनी में। इसका मतलब देश भर में जितने भी लाचार, बेचार, ऐरे गहरे, नत्थु गहरे, बहन के लौड़े, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उन्हें भाव ने अपनी शरण में ले लिया है, ताकि भाव उन्हें अपने शो पे बिठा के महंगी बकचोदी कर सके। अगर कहने जाए तो अनसुनी एक अदालत है जहाँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर तुम भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो आओ अनसुनी में। कौन परिवार में आपके? मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं। अरे वाह, क्या बात है। यानी सुखी परिवार, हम दो हमारा एक। आओ, दिन दहाड़े चढ़ा रखी है क्या? सुखी परिवार थोड़ी ना यहाँ आते हैं। गरीब हो बेचारा, 2-4 पैसे कमाने आया, और आप हो कि एपिसोड की स्क्रिप्ट भूल जा रहे हो। आप आते ही परिवार के नाम पे बम्बू डालना क्यों चालू किए हो? हाँ, मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला तो मेरा बेटा नहीं है। इसका मतलब इसका जो बेटा है वो इसका बेटा नहीं, इसे 23 साल बाद पता चल रहा है। फिर तो बुड्ढे तू सही शो में आया है, क्योंकि जितना घटिया ये शो है ना, उससे भी घटिया तेरी सोचने की क्षमता है। एक आदमी के लिए ना, उसकी फैमिली एक गार्डन के जैसी होती है जिसमें वो बीज बोता है। अबे कौन उठा लाया है इन ज्ञान के चौदों को? भोसड़ी के बीच खेतों में बोया जाता, गार्डन में ना। गार्डन में पौधे लगाए जाते हैं ताकि वातावरण बैलेंस हो। खेती नहीं करनी वहाँ। ये बहन का लोड़ा 200 का दिहाड़ी मजदूर 100 के काबिल नहीं है। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है। जैसे भाव तुम इस शो के होस्ट बन के। भाऊ, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जी। अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया वहाँ पर। तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूं, क्योंकि काम में इतना मसरूफ रहता हूं कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। अगर बिजनेस इतना ही अच्छा चल रहा है तो इस शो की बकवास स्क्रिप्ट रीडिंग क्यों कर रहा है? भाव, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं वो एक लड़का है। क्या? यार, इस लौंडे ने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया, पुरुष से नपुंसक बन गया। भाऊ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह। हाँ, जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। कहीं भी जाते हो तो 3,500-4 हज़ार रुपये 12-14 घंटे काम करो और बस। भोसड़ी की कौन से युग में जी रही है? आजकल तो 10वीं फेल को भी 8,000 से ज्यादा की सैलरी मिल जाती है और उन्हें 14 घंटे काम भी नहीं करना पड़ता। फिर तू तो ग्रेजुएट है, तुझे किन्ने ना दी नौकरी। खैर ये छोड़, इधर बकचोदी करने के कितने लिए? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ आए, तुम लोग दोनों साथ में आए तो बहुत बड़ा लोचा है कुछ तो। बोल बोल, क्या लोचा है? बोलो। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तो मत बता, ऐसी बातें बोले क्यों जिससे शर्म आए। शो साला माचुदा है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। भाग गए? हाँ भाव, माचुद गई, इसका मतलब यही हुआ ना। निकल लौड़े। ठीक है चल, वो तो भाग गए, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? भाव, तुझसा चूतिया और दोगला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इनके माँ बाप भागे मतलब गिल्ली डंडा खेलने तो भागे नहीं होंगे। वो गिल्ली डंडा खेलने नहीं भागे मतलब ये तो एक दूसरे के भाई बहन हुए ना। मतलब हो गया ना रिश्तों की माँ का भोसड़ा। फिर कैसे करे शादी? वो तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये तो लव स्टोरी चल रही थी। कौन सी? 1942 वाली लव स्टोरी?
भोसड़ी के चूतिए भाऊ, आज की बात कर रही है, 1942 की नहीं। भाऊ किस बैंचोद ने यहाँ बैठाया तुम्हें? नायक की दवाओं में बहुत असर है भाऊ। आशीष के हिसाब से मैं नेचुरली प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। तुम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, पेशा क्या है तुम्हारा? मैं सुपर हीरो। हाँ भाऊ, ये सुपर हीरो है। अंधेरे जंगल में दिखता ये काला लंड सुपर हीरो है। ये सुपर हीरो है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बस इससे ये पूछ लो कि सुपर हीरो के जाट भी नीचे होते हैं, ताड़ी पे नहीं। अरे तू उड़ता होगा बादल में। ए भाव, ज्यादा नहीं बोलने का। नहीं तो ये शो ना बंद करवाते देर नहीं लगेगा। एक से एक नेता लोग मेरे आदेश का इंतजार करते हैं। यार मैं तो कहता हूँ 21 तोहफे लाओ कहीं से भी, और इस शो के राइटर की गाड़ में सारी के सारी फोड़ दो। बंदर जैसी शक्ल वाला ये बुढ़ा यहाँ 500 रुपए कमाने आया है, फिर भी इस शो के होस्ट को धमकाने का हुनर रखता है। आओ, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष। जी भाऊ। ये कुछ छी। सोचो, तुम एक शो में गए हो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें वहां इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ के चक्कर में तुम अपने राज के पर्दे फाश करते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद शो का होस्ट ऐसा बोले, छी 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 सी सी सी। चुप साली। कसम, अगर इस औरत की जगह मैं होता तो इसके गाल पे दाहिना हाथ फड़फड़ा रहा होता। करते हैं भाव, ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। कोई और एक बार यहाँ देखो, थप्पड़ों के माध्यम से इंसाफ लिया जा रहा है, लेकिन उसके गाल और इसके हाथ के बीच 6 लाइन का अंतर है। और इसने इस शो में जितने भी थप्पड़ मारे उन सब थप्पड़ों के बीच इतना अंतर था। सबको लगता है कि भाव बड़े से बड़े आदमी को थप्पड़ लगा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैसा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जानने का पैसा लगता है, और इस बकचोदी के लिए मैं पैसे नहीं खर्चने वाला। खैर ये सब छोड़ो, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग लाइक मार सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मार सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये कोई ऐसी जॉब मिल जाए इसकी माँ चोदूं। सिगरेट दो, दम मारो, फेंको। निहारी खा रहा है मुरादाबाद में, कभी नाम रामनगर को जा रहे हैं, कभी नैनीताल को। कोई काम वाम नहीं, बहन की चूत। बुलेट गार्ड पे 50-60 हजार रुपए पड़े हुए, एक चेक 1-2 लाख का जेब में पड़ा हुआ, और बैग पीछे पड़ा हुआ, हेलमेट और